चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट किया जाए आज की क्लास। इसके पिछले वाले जो क्लासेस थे उसमें हम लोगों ने वेन डायग्राम क्या होता है इसके बारे में सीख लिया था। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ये सभी हो गए थे। उसके बाद जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज थी वो भी हो गई थी। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसके बारे में सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल डिफरेंस ऑफ सेट का ही एक स्पेशल केस है। डिफरेंस ऑफ सेट जो हम लोग सीखे थे, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स में सीखे थे कि कोई टू सेट दिया गया है, अगर उसमें डिफरेंस पूछे तो कैसे निकालना है। उसका एक स्पेशल केस ये भी है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ये भी डिफरेंस ही है, बट ये डिफरेंस किसका है? यूनिवर्सल सेट और कोई एक गिवन सेट रहेगा उस दोनों के बीच में। ठीक है, अभी सीखेंगे डिटेल में। अब मान लेते हैं हम कोई एक यूनिवर्सल सेट है U। ठीक, उसमें है एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, एक सेट मान लेते हैं A है, इसमें है 2 4 6 और 8। ठीक, अब आइए देखिए होता क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक, मान लीजिए अगर हमको फाइंड आउट करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। इस सेट के जगह मैं मान लेता हूं कोई एक सेट है, इस सेट के जगह हमने एक सेट लिया, क्या? ए को ही ले लिया। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा क्या? डियर फ्रेंड्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब ये ऑपरेशन सीख रहे हैं हम, तो ये जो इसका ए का सेट ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो भी एक सेट ही होगा। ठीक है, वो भी क्या होगा? एक सेट होगा। लेकिन इस सेट में एलिमेंट क्या होंगे वो बात डिपेंड करता है। ठीक है, इस सेट में एलिमेंट होंगे, मान लेते हैं ये जो सेट है वो सेट ऑफ द एलिमेंट्स, उन सभी एलिमेंट्स का है। कैसे एलिमेंट्स? बीच, वो एलिमेंट विच आर नॉट बिलोंग टू ए। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे मान लीजिए ये जो सेट ए है, हमने क्या कहा? कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का क्या निकालना है? कंप्लीमेंट निकालना है। और ये कंप्लीमेंट किस सेट का होगा? जो एलिमेंट ए से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, ए के कंप्लीमेंट में क्या आएगा? वो एलिमेंट आएंगे जो ए से बिलोंग नहीं करते हैं। उन सभी एलिमेंट का सेट जो ए में ना हो वो ही हम बनाए, उसी का सेट बना लेंगे, उसी को हम कहेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए हम यहां लिखते हैं, ये ए। अब इस कंप्लीमेंट का जो साइन होता है, साइन, उस साइन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। यहां एक छोटा सा डैश दे देंगे तो इसे पढ़ेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, अब कंप्लीमेंट ऑफ ए मतलब अब कर रहा है सेट ऑफ द एलिमेंट, तो उस सभी एलिमेंट का सेट। कौन से एलिमेंट? जो कि ए से बिलोंग नहीं करते हैं। अब यहां पर हम देखें तो ए से एलिमेंट कितने कितने बिलोंग कर रहे हैं? 2 4 6 8। तो इन 2 4 6 8 को छोड़ दें, इन 2 4 6 8 को निकाल दें, तो जो एलिमेंट बचेगा वही क्या होगा? कंप्लीमेंट ऑफ ए होगा। ठीक है, अब देखें इन दोनों को निकालेंगे तो एलिमेंट बचेंगे कौन? तो एलिमेंट बचेंगे क्या क्या? 2 4 6 8 को हमने निकाल दिया, 2 4 6 8 को बचे क्या? 1 3 5 7 9। तो 1 3 5 7 9 का जो सेट बनाएंगे, जो सेट बनेगा उसी को कहेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9, ये जो सेट आया इसी सेट को कहेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, बात समझ में आई क्या? हमने क्या क्या सीखा? अगर कोई सेट ए दिया रहे, कोई सेट ए दिया रहे 2 4 6 8 या कोई भी सेट दिया रहे, अगर उसका कंप्लीमेंट पूछे तो उन सभी वो कंप्लीमेंट का सेट क्या होगा? जो इन सभी एलिमेंट को निकाल दे, बाकी जो एलिमेंट आएगा उसका सेट बना लेंगे, तो वही हो जाएगा कंप्लीमेंट ऑफ द सेट, या कंप्लीमेंट ऑफ वो जो सेट, जिसका सेट का कंप्लीमेंट पूछेगा वही सेट आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई क्या? हमने क्या कहा? कंप्लीमेंट ऑफ ए पूछे तो उन सभी एलिमेंट का सेट बना लेना। कौन से एलिमेंट? जो उस सेट से बिलोंग ना करते हो, वो सेट से बिलोंग नहीं करते हैं, तो मैंने ऐसा बना लिया, उसी को क्या कहेंगे? हम कंप्लीमेंट ऑफ ए कहेंगे। एक बात और हमने सीखा क्या? कि जो कंप्लीमेंट का साइन होता है उसी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, इसको आप नोट कीजिए। बिल्कुल वीआईपी स्ट्रक्चर है, कभी आप भूलेंगे नहीं।
आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इसको आप नोट कीजिए। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट का? तो डिफिनेशन ये हो गया कि अगर कोई सेट, कोई यूनिवर्सल सेट है और कोई एक उसका एक सबसेट दिया गया है, ए क्या है? यूनिवर्सल सेट का क्या है? सबसेट है। तो उस सबसेट का कंप्लीमेंट वो एलिमेंट होंगे जो इस सेट से बिलोंग नहीं करते हैं, जो इस सेट के एलिमेंट से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, इसको डिफिनेशन में शो कैसे करेंगे, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाएंगे कैसे, आइए उसके बारे में देख लिया जाए। ठीक है, यहां मैं इसको मैं हटा करके यहीं पे लिखता हूं। उसका जो डिफिनेशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, A dash is equal to for Rx such that x is belong to U। वो x जो है यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग करे, एंड x does not belong to A। अगर A का कंप्लीमेंट पूछ रहा है तो A से बिलोंग नहीं करना चाहिए। ये बातें हमेशा याद रखिएगा। इसी को कहेंगे डिफिनेशन ऑफ कंप्लीमेंट, या इसी को कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में कंप्लीमेंट का डिफिनेशन। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर उससे क्लियर करेंगे। इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे चला जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और सेट लेते हैं, फिर उससे भी क्लियर किया जाए। अब जैसे मान लीजिए कि एक सेट हमने, एक U है, U इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ एनी स्कूल। ठीक है, U क्या है? U इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। ठीक है, क्लास 11th के ऑल स्टूडेंट का सेट है। एक इसका सबसेट मान लीजिए, क्लास 11th का एक कोई सबसेट है सेट ए, और सेट ए क्या है डियर फ्रेंड्स? सेट ये है, ये जो सेट है द सेट ऑफ ऑल बॉयज स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। ठीक है, क्लास 11th सेट ए है, वो बॉयज स्टूडेंट का सेट है, और जो यूनिवर्सल सेट है इसमें टोटल स्टूडेंट्स पूरे कॉलेज के, पूरे क्लास 11 के टोटल स्टूडेंट की जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट को हमने माना है, और जो सेट ए है उसे टोटल बॉयज का सेट माना है क्लास 11 के। ठीक है, अब हम आपसे पूछे या क्वेश्चन में ये पूछे कि व्हाट इज द सेट ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए। आपको फाइंड आउट करना है कंप्लीमेंट ऑफ ए, तो आपको क्या मिलेगा? कंप्लीमेंट ऑफ ए। कंप्लीमेंट ऑफ ए मतलब ए डैश, तो ए डैश क्या आएगा? ए डैश क्या आएगा? अब ए डैश ये आएगा डियर फ्रेंड्स कि टोटल यूनिवर्सल सेट में से ए को हम निकाल दें। ए को निकाल दें मतलब क्या कि जो पूरा यूनिवर्सल सेट है उसमें में से हम ए को निकाल देंगे, ए को डिफरेंस कर देंगे, ए को सबट्रैक्ट कर देंगे, या ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो कंप्लीमेंट आएगा क्या? तो अगर बॉयज को टोटल क्लास 11 में 2 स्टूडेंट होते हैं, पूरे या तो बॉयज होंगे या तो गर्ल्स होंगे। अगर बॉयज को निकाल देंगे, बॉयज को हटा देंगे, तो बचेगा क्या? गर्ल्स बचेंगे। तो ए डैश क्या हो जाएगा? द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ क्लास 11। ठीक है, ये बातें आ गई हैं। अब ए डैश की वैल्यू क्या आ गई? ये पूरे गर्ल्स का सेट हो गया, और ए क्या हो गया? बॉयज का सेट हो गया। डियर फ्रेंड्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ए क्या है और ए डैश क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब मजे की बात आपको एक तरफ और ले चलते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अगर मैं यहां पर एक तरह से और घुमा लू या एक तरह से और पूछ लू, क्या अगर मैं इसका कंप्लीमेंट पूछ लू, सेट ए डैश का कंप्लीमेंट पूछूं तो क्या आएगा? ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा, फिर बताइए कंप्लीमेंट ऑफ ए डैश, तो क्या आएगा? ठीक है, तो क्या आएगा? अब यहां पर एक बात ये आपको मानना पड़ेगा कि अब कंप्लीमेंट ऑफ ए डैश मतलब क्या? यू माइनस ए डैश।
कंप्लीमेंट का तो यही मतलब होता है कि यू माइनस ए डैश। अब डियर फ्रेंड्स, यूनिवर्सल सेट में से ए डैश को निकालोगे फिर क्या आएगा, क्या आएगा, ए डैश मतलब क्या, द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स। तो गर्ल्स को अगर यूनिवर्सल सेट में से निकाल दें तो बचेगा क्या, फिर बॉयज आ गया यहां पर, तो फिर आ जाएगी वैल्यू द, यहां पर आएगा द सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ क्लास 11। ठीक है, फिर से क्या आ गया, द सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ क्लास 11, मतलब कंप्लीमेंट ऑफ ए डैश, मतलब कंप्लीमेंट का मतलब ए डैश पे अगर साइन लगाएं तो ए डैश का डैश हो जाएगा, तो ए डैश का डैश क्या आया, द सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ क्लास 11। और यही वैल्यू किसकी थी, ए की थी, द सेट ऑफ ऑल बॉयज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, मतलब ये फिर वैल्यू किसकी आ गई, ए की आ गई। ठीक है, तो मजेदार बात आपको क्या मिला यहाँ पर, इंपॉर्टेंट नोटिस ये मिला कि ए डैश या डबल डैश ऑफ ए इक्वल टू ए। ठीक है, ये फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। एक बात हमने क्या पाया कि ए डबल डैश या ए डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू ए। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर आइए एक मजेदार की तरफ और चलते हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर अच्छी जोड़ देखते हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए, हो गया नोट। अब जैसे मान लीजिए अगर कंप्लीमेंट को हम वेन डायग्राम की हेल्प से देखें तो वेन डायग्राम में क्या पाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए देखते हैं वेन डायग्राम की मदद से कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए वेन डायग्राम है, ये कोई वेन डायग्राम है, ये है यूनिवर्सल सेट, इसका कोई एक सबसेट है ए। ठीक है, ये है वैल्यू ए की, ए है। ठीक, अगर हम ए को शो करना चाहें, ए को, सेट ए को, तो इस वेन डायग्राम में हम ए को शेडेड कर देते हैं। ठीक है, ए को क्या कर देंगे, शेडेड कर देंगे, ये हमको शो करेगा कि ये ए है। ठीक, ये हो गया हमारा ए। अगर एक बार यहीं पे हमको ए डैश को शो करना हो, ए डैश को, मतलब कंप्लीमेंट ऑफ ए, कंप्लीमेंट ऑफ ए, मतलब ए डैश को अगर दिखाना हो तो कैसे हम दिखाएंगे, आइए इसको देखा जाए। ये भी हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट, इसका एक सबसेट है कोई सेट ए। ठीक, सेट ए है, हमको दिखाना है ए डैश, ये तो सेट ए है आपका, हमको ए डैश दिखाना है। तो ए डैश कैसे दिखाएंगे प्यारे दोस्तों, यूनिवर्सल सेट में से इस ए को ही गायब कर देंगे, इस ए को निकाल देंगे, इसको एक्सक्लूड कर देंगे, तो जो एरिया आएगा उसी को हम कहेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है ना, तो ए डैश क्या आया हमारा, ए डैश ये वाला पोर्शन हो जाएगा हमारा ए डैश का। ठीक है, ए को निकाल देंगे तो जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश। ठीक, ये जो पोर्शन आएगा हमारा उसी को कहेंगे ए डैश। ये जो पोर्शन है हमारा हो गया ए डैश। ठीक है, ये हो गया ए डैश। अब जैसे मान लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट के कोई टू सबसेट्स हैं ए एंड बी। अब आपको पूछे व्हाट इज द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी, तो आप कैसे शो करेंगे। मान लीजिए कि ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये है आपका यूनिवर्सल सेट यू। अब इसमें टू सबसेट्स हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है, अब इसमें अगर आपको शो करना हो ए यूनियन बी, तो आपको ए का पोर्शन, ये सेट है आपका ए और ये है बी, तो ए और बी दोनों को शेड कर देंगे, दोनों को शेडेड कर देंगे, तो आपका जो एरिया आएगा वो हो जाएगा ए यूनियन बी।
ठीक है। तो ए यूनियन बी का जो पोर्शन होगा ये आपका पूरा ये हो जाएगा, ठीक, ये पूरा पोर्शन हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए यूनियन बी। टोटल ए और बी दोनों को ले लेंगे हम, ठीक। तो ये जो पोर्शन आया आपका इसे कहेंगे ए यूनियन बी। अब यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कंप्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ ए एंड बी तो आप क्या दिखाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पूछ लिया उससे, यूनिवर्सल सेट है, ये एक सेट हो गया ए एंड दूसरा सेट हो गया बी, ठीक है। ये ए है और ये बी है। अगर आपसे पूछे शो कीजिए ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी तो क्या दिखाएंगे आप। तो डियर फ्रेंड्स, जो ए यूनियन बी हमने यहाँ पर सेट किया था इसको निकाल देंगे, इसको बाहर कर देंगे, तो जो और एरिया बचेगा वही हो जाएगा कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये जो एरिया आ जाएगी आपकी, इसी को हम कहेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। ये जो पोर्शन आपका आ जाएगा ये हो जाएगा कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। ऐसे ही हम दिखाते हैं क्या कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी अगर हमको दिखाना हो तो कौन सा पार्ट कलर करेंगे हम, ये जो मिडिल दोनों में कॉमन है। अगर कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट पूछे तो इसको छोड़ करके जो ये करे हैं बाकी ये सभी को कलर कर लेंगे, ये सभी को सेट कर देंगे तो हो जाएगा कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आगे जरूरत पड़ेगी तो हम आपको दिखाएंगे भी कि इवेंट डायग्राम से कैसे चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अब इसके आगे देखा जाए, आप यहां तक इसको नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं, ठीक। आइए अब एक और एग्जांपल लेते हैं फिर आपको समझाते हैं कि कैसे डिमॉर्गन लॉ को भी हम शो करेंगे, ठीक है। आइए अब देखा जाए डिमॉर्गन लॉ। आइए अब मान लेते हैं हमारे पास है एक सेट, एक कोई और यूनिवर्सल सेट है यू एक यूनिवर्सल सेट है। इसमें जो वैल्यू है इसके एलिमेंट हैं वो है 1 2 3 4 5 6 तक है मान लीजिए, ठीक। एक इसका सबसेट है ए इक्वल टू है 2 और 3, ठीक है। मान लेते हैं इसमें है 2 और 3, और एक बी है इसमें है 3 4 एंड 5। आपको फाइंड करना है, फाइंड ए डैश बी डैश फाइंड करिए, मतलब कंप्लीमेंट ऑफ ए, कंप्लीमेंट ऑफ बी और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक। फिर ए यूनियन बी एंड कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। इतनी चीजें मालूम करनी है आपको, ठीक। एक बात और करना है, शो दैट ए यूनियन बी कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ इट्स कंप्लीमेंट ए डैश बी डैश। ये आपको शो करना है, ठीक। तो पहले हमको क्वेश्चन को रीड करना है, फिर उसके बाद क्या पूछा है वो निकालना है, ठीक है। आइए चला जाए। अब ए इक्वल टू दिया है, ए डैश की वैल्यू पूछा है, बी दिया है, बी डैश पूछा है। फिर ए डैश बी डैश निकालने के बाद उन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है या उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा ये भी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी में जो ए दिया है और बी दिया है दोनों को यूनियन करना है, और उसके बाद यूनियन का कंप्लीमेंट निकालना है। इतनी चीजें करना है आपको, ठीक है। आइए सबसे पहले निकालते हैं ए डैश क्या होगा। तो ए डैश कंप्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 3, मतलब ये ए डैश में क्या आएंगे कि ये 2 3 को निकाल दे, बाकी जो एलिमेंट आएंगे वही ए का क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो 2 3 को निकाल देते हैं हम, इन दोनों को निकाल दे, रिमेनिंग क्या है 1 4 5 और 6। तो ये हो गया कंप्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। अब बी का कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो जो एलिमेंट बी में होंगे उनको निकाल देंगे हम। तो 3 4 5 को हटा दें तो मिलेगा क्या 1 2 6, क्या आएगा 1 2 6।
इन दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की, ठीक है। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालेंगे तो क्या मिलेगा, मतलब ए डैश और बी डैश दोनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट होगा उन कॉमन एलिमेंट का सेट बना देंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ए डैश यहाँ है और बी डैश यहाँ है, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है। तो मिला क्या, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू 1,6, इसकी भी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं ए यूनियन बी में निकालने के लिए। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू अगर हम देखें तो हमको मिलेगा कि ए और बी दोनों के एलिमेंट लेना हो, उन सभी एलिमेंट का सेट बनाएंगे जो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। तो ए में कौन कौन से हैं, 2 3 को लिखा हमने, फिर बी में कौन से हैं, फिर 3 आ गया, तो 3 को रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, फिर 4 और 5, तो ये बन गया हमारा ए यूनियन बी। अब अगर हमको निकालना हो कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी तो क्या आएगा, तो इसमें वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो 2 3 4 5 ना हो, 2 3 4 5 को निकाल दे, बाकी जो एलिमेंट बचे उनका सेट बना लेंगे। तो 2 3 4 5 को निकालेंगे, इतने एलिमेंट निकल जाएंगे, बचेगा क्या, 1 और 6, ठीक है। हमको इसका भी आंसर आ गया हमारे पास और इसका भी आ गया, ठीक है, दोनों को हमने निकाला। अब इसमें करा था सो दैट कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ इट्स कंप्लीमेंट ए डैश बी डैश का, दोनों को इक्वल करना था। क्या दोनों इक्वल है, इसमें भी 1 6 आया है और इसमें भी 1 6 आया है, हाँ, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। जो हमको शो करने के लिए कहा था वो शो हो गया, क्या, कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यही हमको शो करना था, हमने शो किया। डियर फ्रेंड, इसी को हम कहते हैं डी मॉर्गन लॉ। क्या कहते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ एक मैथमेटिशियन का नाम है जिनके नाम से ही इस लॉ को नाम दिया गया है, डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। इसका एक रूप और है, जो यहाँ पर इंटरसेक्शन है वहां ये इसको यहां लगा दे और यही साइन यहां कर दे तो एक लॉ और बन जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट वो क्या होता है, कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन डी इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ये भी सही है, आप यहां से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ए इंटरसेक्शन डी की, फिर उसको कंप्लीमेंट करेंगे, फिर उसकी वैल्यू जो आएगी वही वैल्यू ए डैश और बी डैश का यूनियन करने पर आएगा, ठीक है। तो इन दोनों लॉ को भी हम क्या कहते हैं, डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे चला जाए। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको देख लेते हैं। आइए कुछ प्रॉपर्टीज देख लें इससे कंप्लीमेंट के, ठीक है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट सेट, ठीक। तो कुछ कंप्लीमेंट लॉ है, कंप्लीमेंट लॉ में आएंगे, ये 1 कर लीजिए इसको। पहला आएगा, अगर आपको ए और ए यूनियन ए डैश करना है, ए भी दिया है और ए डैश भी दिया, दोनों का यूनियन करेंगे आप तो हमेशा क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा, ठीक है, यू आएगा। और अगर आपको ए और ए डैश का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तो हमेशा क्या आएगी, 5 आएगा, ठीक है। तीसरी रूल, अगर 5 का कंप्लीमेंट करेंगे तो हमें एक बात ये याद रखिएगा कि ए का कंप्लीमेंट, पहले यही जान लीजिए, ए का कंप्लीमेंट मतलब होता है u माइनस ए, ठीक। अब अगर 5 का कंप्लीमेंट करेंगे तो आपको मिलेगा u, यूनिवर्सल सेट। पूरे 5 का मतलब 5 का कंप्लीमेंट मतलब 5 में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, अगर उसका कंप्लीमेंट करेंगे तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही आपका आ जाएगा, ठीक है।
और अगर यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट कर लिए तो कोई एलिमेंट बचा ही नहीं, तो क्या आ जाएगा 5, मतलब नल सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है, इतने रूल थे। अब बात आती है डिमॉर्गन लॉ की। तो डिमॉर्गन लॉ में 2 लॉ आए थे, अभी हमने सीखा था डिमॉर्गन्स लॉ। फर्स्ट क्या थी डिमॉर्गन्स लॉ? कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सेकेंड क्या था कि कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा आपको ए डैश यूनियन बी डैश। इतने ना थे, इतने आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, तो इन सभी पे क्वेश्चन हम देखेंगे, इन सभी को हमने वेरीफाई भी किया, प्रूफ किया। इसको आप वेन डायग्राम के मदद से भी आप प्रूफ कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में है इसको प्रूफ करना, जो क्वेश्चन कराएंगे हम उसमें तो शो कर देंगे। ठीक है, आप लोग अब एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी के या आर.एस. अग्रवाल या कोई भी और पब्लिकेशन की जो बुक लिए हैं उसमें आप लोग सॉल्व कीजिएगा। फिर जो प्रॉब्लम आएगी उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे इस चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी वीडियोस हैं, पॉलिटेक्निक के हैं, और सभी जितने भी हैं हमारे एकेडमी के वो सभी उपलब्ध हैं। आप चाहे तो जिसको भी है, जो भी आपके कांटेक्ट में हो उनको बता दीजिएगा। हमारी वीडियो सभी चल रही हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।